हमारे आज के सोर्स एक क्राइम स्टोरी की स्क्रिप्ट है। इसका नाम है द अनुष्का केस फाइल्स। और ये कहानी एक ऐसे मामले पर है जहां न्याय की सबसे बड़ी उम्मीद ही मतलब एक बहुत जरूरी सबूत हवा में गायब हो गया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी के पर्दे खोलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इतना जरूरी डिजिटल सबूत पूरी तरह से मिटा दिया गया और ये हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर क्या सवाल खड़े करता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे शहर में रात के 2:30 बजे होती है। पुलिस को एक घबराया हुआ फोन आता है। मेरी बेटी अनुष्का गायब हो गई है। अनुष्का 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो उस रात घर नहीं लौटी थी। और यहीं से मतलब जांच शुरू होती है। पुलिस को फौरन एक सुराग मिलता है। अनुष्का के फोन पर जो आखिरी कॉल आई थी वो एक अनजान प्राइवेट नंबर से थी। तो पुलिस ने तुरंत उस कॉल की रिकॉर्डिंग को सबसे महत्वपूर्ण सबूत मानकर अपने कब्जे में ले लिया। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, जब पुलिस ने उस रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो पता चला कि वो गायब है। मेरा मतलब है पूरी तरह से वैनिश। सिर्फ फोन से नहीं, पुलिस के डेटाबेस से भी और तो और फोन कंपनी के सर्वर से भी। अरे एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब फोन कंपनी के सर्वर से कोई रिकॉर्डिंग मिटाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए तो मतलब किस लेवल की पहुंच या टेक्निकल स्किल चाहिए होगी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं है। पुलिस का डेटाबेस इनक्रिप्टेड होता है और टेलीकॉम कंपनियों के सर्वर में मल्टीलेयर सिक्योरिटी और कई बैकअप होते हैं। किसी कॉल रिकॉर्ड को बिना कोई डिजिटल निशान छोड़े वहां से मिटाना ये किसी अंदर के आदमी या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैकर की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ डिलीट बटन दबाने जैसा नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने कुछ तो किया होगा। हाँ, पुलिस की साइबर सेल ने उस प्राइवेट नंबर को एक इंटरनेट कैफे तक ट्रेस कर लिया। अच्छा, तो इंटरनेट कैफे का इस्तेमाल ताकि असली कॉलर की पहचान छुपाई जा सके, क्योंकि वहाँ तो कोई भी आकर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी कहानी और उलझ जाती है। कैफे में उस रात 4 लोग थे और उनमें से एक का नाम वो पहले से ही पुलिस की शक वाली लिस्ट में था। तो अब ये सच में केस को आगे बढ़ाता है या और उलझा देता है? ये तो इसे और ज्यादा उलझा देता है। वही तो। क्योंकि अब सवाल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक नेटवर्क का है। क्या वो चारों इसमें शामिल थे या सिर्फ एक को फंसाने के लिए बाकी 3 को वहां रखा गया था? ये जांच को कई दिशाओं में भटकाने की एक बहुत चालाक कोशिश लगती है। तो ये सिर्फ एक डिजिटल सबूत की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न था। स्क्रिप्ट बताती है कि इसके बाद तो दूसरे सबूत भी गायब होने लगे। बिल्कुल, और ये पैटर्न बहुत कुछ कहता है। सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई, बैंक स्टेटमेंट्स फिजिकली चोरी हो गए। मतलब चोरी हो गए? हाँ, और गवाहों को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। ये दिखाता है कि ये ऑपरेशन डिजिटल और फिजिकल दोनों दुनिया में चल रहा था। ये किसी एक हैकर का काम नहीं, ये एक पूरे सिंडिकेट का काम लगता है। जरा इस बात को सोचते हैं। इसका मतलब है कि जिसने भी अनुष्का को गायब किया उसे पहले से पता था कि वो पकड़ा जा सकता है। सही। और उसने पकड़े जाने से बचने का पूरा प्लान तैयार रखा था। ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं लगता। सही कहा। ये एक सोची समझी साजिश थी जहां हर कदम पहले से तय था। स्क्रिप्ट इसी सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या ये किसी एक व्यक्ति की गलती थी या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी जो अपने सबसे जरूरी सबूत को ही सुरक्षित नहीं रख पाया। अनुष्का का मामला आज भी अनसुलझा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सबूतों की कमी नहीं है बल्कि उन्हें एक-एक करके जानबूझकर मिटा दिया गया था। यह स्रोत हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हम इस डिजिटल दुनिया में रहते हैं जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ सुरक्षित है, पर क्या कोई भी सबूत सच में हमेशा के लिए सुरक्षित है? और अगर सबूतों को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है तो फिर न्याय की बुनियाद कितनी मजबूत